जय माता दी, जय मां कामाख्या। सत्यवाणी चैनल ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। पिंड दान के बारे में कुछ ऐसा ज्ञान जिस पे बहुत से मनुष्य डिस्कस करते हैं, कंफ्यूजन भी रहते हैं, शंकास्पद भी है। उसी के ऊपर आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारम नुगच्छति। यह वेद का श्लोक है। इसका भावार्थ यानी इसका अर्थ यह होता है कि जैसे हजारों गायों में भी बछड़ा अपनी मां के पास जाता है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम, यानी जैसे हजारों गायों में भी बछड़ा अपनी मां के पास ही जाता है, उसी तरह किया हुआ कर्म कर्ता के पीछे पीछे जाता है। अब चाहे वो करने वाला स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो या जवान हो, चाहे वो विवाहिता स्त्री हो या कुंवारी कन्या हो, चाहे वो विधवा स्त्री ही क्यों न हो, वो जैसा कर्म करेगी वैसा कर्म का फल उसके पीछे पीछे जाता ही जाता है। अब कुछ स्त्री बोलती है कि साहब हवन भी करते हैं, तो पति के साथ बैठ करके हवन किया जाता है, स्त्री को हवन करने का अधिकार नहीं है। तो स्त्री के पास भी तो वही आत्मा है जो उस आदमी की, जो उस पुरुष की पत्नी बनी। तो उस पत्नी का भी आत्मा अपनी स्वतंत्र अस्तित्व है। यदि उसकी कोई भी स्त्री, ब्याहता स्त्री, विवाहिता स्त्री यदि पाप कर्म करती है तो उसे पाप कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है, और यदि वो सत्कर्म करती हो, दान पुण्य करती हो, तो उसका फल भी उसी को मिलता है। तो जो बहुत से लोग ये सोचते हैं, ऐसा दिल दिमाग में डाल देते हैं विवाहिता स्त्रियों के मन में, विशेष तौर से गांव के अंदर ब्राह्मण लोग ये बोल देते हैं कि साहब स्त्री अकेली हवन नहीं कर सकती। यदि स्त्री हवन नहीं कर सकती तो उसके पुण्य कैसे बढ़ेंगे और उस आत्मा को उद्धार कैसे होगा? इसलिए स्त्री को भी हवन करने का, जप करने का, तप करने का, दान धर्म करने का पूरा अधिकार है। यानी किए हुए कर्म का कर्ता के पीछे पीछे उसका फल जाता ही जाता है।
तो चाहे वो विधवा स्त्री हो कर्म करेगी तो भी फल मिलेगा, चाहे बुरा कर्म किया तो बुरा कर्म का फल मिलेगा, अच्छा कर्म किया तो अच्छे कर्म का फल मिलेगा। इसीलिए ये दिल दिमाग से निकाल दो कि एक विवाहिता स्त्री पति नहीं हो तो हवन नहीं कर सकती, ये भी गलत। और यदि किसी स्त्री का पति मर गया और वो विधवा हो गई, या किसी पति ने अपनी पत्नी को त्याग दिया, जैसा कि आजकल कलयुग में हम देख रहे हैं कि आए दिन विवाह होने के बाद में, विधि विधान से विवाह होने के बाद में तलाक हो जाता है। अब हमारे हिंदू सनातन धर्म में तो तलाक शब्द दिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं है, परंतु फिर भी हिंदू लोग पति पत्नी अलग अलग रह रहे, कानूनी तौर पर वो तलाक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो हिंदू सनातन धर्म में कोई भी आत्मा जो स्वतंत्र है, वह जैसा कर्म करेगी वैसा फल उसको भोगना पड़ता है। अच्छा किया है तो अच्छा भोगेगा, और बुरा कर्म किया है तो बुरा कर्म उसके पीछे पीछे जाएगा ही जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।